बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने नोटिस किया कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी, और तो इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो, ताकि आप जो देखने वाले हैं उनको कम टाइम में ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किए थे और कुछ साथ में उसके MCQs किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 यानी कंटिन्यू कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट था, और चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के हम कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का हम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि वो क्वांटिटीज़, जितनी भी सारी क्वांटिटीज़ हैं कि जिनमें फ़िज़िक्स के लॉज डिस्क्राइब हों, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। कि वो क्वांटिटीज़ जिसमें हम जितनी भी सारी भी क्वांटिटीज़ जिसमें हम फ़िज़िक्स के लॉज को डिस्क्राइब करें, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि टू फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें कि बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और दूसरी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ में बेसिक यूनिट्स होते हैं हमारे, और ड्राइव क्वांटिटीज़ में ड्राइव्स हम जो यूनिट्स हमारे होते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि बेस क्वांटिटी की हेल्प से हम ड्राइव करके बनाएं, वो क्वांटिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, इन विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी डिस्क्राइब, ठीक है, in which laws of physics can be described, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं जो मैंने अभी बताई, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़। टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 बेस क्वांटिटी, ठीक है। बेस क्वांटिटी क्या होती है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन विच ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड, ठीक है। यानी कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसके ज़रिए दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी को हम डिफ़ाइन कर सकें, ठीक है। यानी कि ये बेसिक क्वांटिटी है, ये किसी से मिलकर नहीं बनी, बल्कि इससे मिलकर बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। और नंबर 2 क्या है हमारे पास, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है कि जिससे जो है वो दूसरी क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से बन के ड्राइव क्वांटिटीज़ बने, वो जो है ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो बेस यूनिट की बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स क्या हैं, मास, टाइम, लेंथ, ठीक है। और इसके अलावा ड्राइव क्वांटिटीज़ में अगर हम आएँ तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज़। यानी कि फोर्स के अंदर आप देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसके अलावा वेलोसिटी के अंदर भी लेंथ ओवर टाइम है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ड्राइव बेस क्वांटिटी से मिलके बनी हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटी से बन के बनी हैं, और बेस क्वांटिटीज़ जो कि किसी से भी हमें जो है लेके कलेक्ट करके नहीं बनाई, बल्कि ये इंडिविजुअली हैं, ठीक है। तो ये था व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। व्हाट इज़ SI यूनिट? SI मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम्स जो हैं वो 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बेस यूनिट्स, नंबर 2 सप्लीमेंट्री, एंड नंबर 3 ड्राइव। बेस अगर हम की बात करें तो बेस में मास, अच्छा बेस क्वांटिटी 7 होती हैं टोटल बेस क्वांटिटी होती हैं 7, ठीक है। और सप्लीमेंट्री होती हैं 2, और ड्राइव में बहुत सी जो है आ जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो कुछ डिस्कस की हुई हैं, वो जब ड्राइव की बात आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। तो बेस क्वांटिटी 7 है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, and amount of substance। लेंथ का यूनिट है मीटर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और इसे हम फुल फॉर्म में भी हम लिख देते हैं मीटर, और इसका सिंबल है एल। मास केजी को से रिप्रेजेंट करते हैं हम, किलोग्राम। टाइम हम सेकंड से करते हैं, एस। इलेक्ट्रिक चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर। टेम्परेचर केल्विन। लाइट इंटेंसिटी कैंडेला, सिंबल एल। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसका फुल फॉर्म मोल, और इसके हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से, ठीक है। तो ये 7 जो है बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस यूनिट्स हैं हमारे 7। सप्लीमेंट्री जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं ये 2 होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं कि ये ना ही बेस यूनिट होते हैं और ना ही ड्राइव यूनिट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। और बेसिकली जो 2 यूनिट्स हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इन्हें हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। तो ये 2 किस्म के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि प्लेन एंगल, इसके हम यूनिट लिख लेते हैं। एक एंगल है प्लेन और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन, और इसे हमारा जो सिंबल है वो RAD, रेडियन का शॉर्ट है। और जो सॉलिड एंगल्स है उसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, एंड इसका जो सिंबल है वो SR, ठीक है। अब प्लेन एंगल क्या होता है कि हम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल एक सर्किल है, ठीक है। एक सर्किल से हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर एक रेडियस की बिल्कुल इक्वल, क्योंकि सर्किल में आप कहीं पे भी रेडियस लाइन ड्रॉ कर लें रेडियस की, वो इक्वल ही आती है, ठीक है। वो हमने लाइन ड्रॉ की दूसरी, और फिर वहाँ से इस लाइन से जो सेकंड लाइन से जो आर्क बन रहा है, ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस बन रहा है इसे हम कहेंगे प्लेन एंगल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये सर्कल्स का एक एंगल हमें बता रहा है, इसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल कहते हैं कि हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, एक स्फीयर लेने के बाद हमने उसमें एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है।
और उस सर्किल से यहाँ तक जितना भी जो एंगल बन रहा है एट मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट तक जो एक एंगल बन रहा है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड यानी कि ये इक्वल होगा 1 स्टेयर रेडियन के, ठीक है। ये जो एंगल है जो हमने कोन टाइप शेप बनी है इसे हम कहेंगे 1 स्टेयर रेडियन, ठीक है। और ये स्फेरिकल शेप में होती है, जबकि प्लेन एंगल हमने सर्किल फॉर्म में लिया है। तो हमारा ये था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब आ जाते हैं हम ड्राइव यूनिट्स पे। अब ड्राइव यूनिट्स में क्या है कि ड्राइव यूनिट्स मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट क्वेश्चन में फिजिकल क्वांटिटीज़ में कि जो किस दूसरे बेस क्वांटिटीज़ या दूसरे यूनिट्स से मिलके हम बनाएं उसे हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल लें, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 1 हम ले लेते हैं फोर्स की, ठीक है। फोर्स का हम जो यूनिट है वो है न्यूटन। इसे हम फुल फॉर्म में नहीं लिख रहे, इसे लिख देते हैं न्यूटन। और इसे हम करते हैं कि जो हमारा जो यूनिट्स है बेस यूनिट्स है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो फोर्स का यूनिट फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। F इज़ इक्वल टू m है तो मास का क्या हुआ, kg, मास kg है, मास क्या है kg में लिखा हमने। और एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर का क्या हुआ, लेंथ, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब सेकेंड स्क्वायर को हमने इन्वर्स किया तो क्या बना, S21, ठीक है। ये हमने इसका जो ड्राइव यूनिट से हमने, मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं फोर्स पर, वर्क पर। वर्क का फॉर्मूला क्या है, पहले हम वर्क का सिंबल लिख लेते हैं। वर्क का यूनिट है जूल, सिंबल स्मॉल j। और वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का हमने अभी क्या निकाला, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ d यानी कि मीटर। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। मैं इसको एक क्लीन करके आके बता दूँ कि मीटर स्क्वायर मीटर इनवर्स, सही। फिर हम थर्ड पे आ जाते हैं, पावर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला है पावर का हम पहले इसका यूनिट लिखेंगे, वॉट। इसका सिंबल, और फिर इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे, वर्क ओवर टाइम। सो वर्क का अभी हमने निकाला ये वाला फॉर्म, ये। और इसमें अगर हम इन्वर्स में यानी अपाउंड करके अगर हम टी करें तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, ट्रिपल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का हमने इजीली निकाल लिया विद द फॉर्मूला क्यूब, सही। अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं जो कि है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट है पास्कल, ठीक है। इसका हमने सिंबल लिखा PA। और इसका हम ऐसा यूनिट ड्राइव यूनिट्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हमने क्या निकाला था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम इसका मीटर का लें तो मीटर हमारा स्क्वायर हुआ, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, kg मीटर पॉजिटिव
एंड नेगेटिव -1 सेकेंड स्क्वायर, सही। एंड देन लास्ट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे माइनस एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो कैंसिल होगा तो इसलिए हमारे पास -1 बचा। चार्ज का यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, इसका सिंबल C, और फॉर्मूला इसका है Q फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम और I.dt। सो I क्या है, I हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का है एम्पियर, ठीक है। सो A आएगा, इसका जो ड्राइव यूनिट है वो आएगा A, और T का आएगा सेकेंड, AS स्मॉल s, ठीक है। तो ये थे ड्राइव यूनिट्स। इस तरह हम बहुत सारे जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं हम मोमेंटम वगैरह की निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं इसके जो MCQs हैं उसकी तरफ। 2 क्वेश्चन हमने कवर किए, इसके बाद इसके MCQs कर लेते हैं। तो MCQ नंबर 1 है कि सॉलिड एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इन स्टेरेडियन इज, ठीक है। स्टेरेडियन पे सॉलिड एंगल सस्पेंडेड और एट द सेंटर ऑफ रेडियस r, उसका क्या होगा, A 2 पाई, B 3 पाई, ऑप्शन 3 4 पाई, एंड ऑप्शन D π/2। इसका करेक्ट आंसर है 4 पाई, ठीक है। क्योंकि जो स्फीयर है उसमें टोटल 4 ही क्यूब्स अवेलेबल होंगे, 4 ही क्यूब्स 4 कोन्स बन सकती हैं। तो उससे 1 क्यूब जो 4 पाई हैं, जो 4 पाई कैसे हुआ, क्योंकि जो स्फीयर का जो डायमीटर जो डायमेंशंस होते हैं, एरिया होता है वो 4 पाई r² होता है, और जो हमने कोन का जो हमने वो रेडियस लिया है वो क्या है, r² है, ठीक है। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो r² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 पाई। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका 4 पाई है, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज विच इज़ नॉट द बेस यूनिट इन SI यूनिट। ये वाले क्वेश्चन जो हैं इतने टफ नहीं है, इजी हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, ये सारे इजीली हैं जो चार्ट में मैंने आपको शो किए हैं अभी। इनमें से कौन सा जो यूनिट्स हैं वो SI यूनिट बेस यूनिट नहीं है। ऑप्शन नंबर E जूल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो कौन से यूनिट्स ऑप्शन नंबर करेक्ट है कि वो SI यूनिट नहीं है। तो मीटर भी SI यूनिट है, एम्पेयर भी SI यूनिट है, किलोग्राम भी, केल्विन भी, और तो जो नहीं है वो जूल है, क्योंकि जूल जो है वो वर्क का यूनिट है और वर्क एक ड्राइव यूनिट है, ठीक है। MCQ नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव यूनिट? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी कैंडला एंड ऑप्शन नंबर डी मोल। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स जो हमने पढ़े अभी रीड किए हैं, जिनमें मोल जो है वो बेस यूनिट है। ठीक है, कैंडला भी बेस यूनिट है जो कि इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी का यूनिट था, और मीटर भी लेंथ का यूनिट है। मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, तो जो नहीं है वो न्यूटन है। ठीक है, तो न्यूटन क्या है? ड्राइव यूनिट है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन MCQ नंबर 4, द यूनिट ऑफ वर्क इन बेस यूनिट। अभी अभी हमने बेस यूनिट्स निकाले थे, इसमें मैंने आपको निकालना सिखाया है। पहले हम ऑप्शन दे देते हैं। केजी, मीटर, सेकंड स्क्वायर इनवर्स में, एंड देन केजी, मीटर, सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी केजी, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, एंड नंबर डी केजी, मीटर इनवर्स, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मिस मीन्स के जी, और एक्सेलरेशन का मीटर, सेकंड इनवर्स, और फोर्स का हमारे पास स्क्वायर आ गया। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का 1 ऐड किया तो मीटर 1 था सिंपल, और अब 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 5, द टोटल बेस यूनिट्स। ये भी मैंने थ्योरी में बताया था, टोटल बेस यूनिट्स कितने हैं? 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। तो करेक्ट आंसर है 7। ठीक है, 7 बेस यूनिट्स होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन MCQ नंबर 6, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर। सप्लीमेंट्री कौन सी यूनिट्स होते हैं? जो कि ना बेस यूनिट्स हों और ना ही ड्राइव यूनिट्स हो, बल्कि वो ज्योमेट्री में यूज़ हों। ठीक है, 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 7, the SI unit of power in terms of base unit। ऑप्शन नंबर ए kg, मीटर इनवर्स, सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी kg, मीटर इनवर्स, सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी kg, मीटर सेकंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी kg, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। सो पावर का फॉर्मूला है वर्क ओवर टाइम। ठीक है, सो वर्क का अभी हमने निकाला ये। ठीक है, इसमें अगर हम टाइम ऐड करें, एस ऐड करें, टाइम का एस सेकंड, तो ये माइनस ये 1 हुआ। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास? इनवर्स। -3 होगा। ठीक है,
तो -3 हमारा ऑप्शन ये वाला है हमारे पास। नहीं, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, ऑप्शन दिया ही नहीं। ऑप्शन नंबर ई kg मीटर स्क्वायर और सेकंड का क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है हमारा, ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने आपको, कभी कभी गलतियाँ जाती हैं। MCQ नंबर 8 कर लेते हैं। Which of the following is a drive unit, drive quantity? Number A force, number B mass, number C length एंड नंबर डी टाइम, ठीक है। तो टाइम भी बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी, मास भी, देन हम बस एक ही ऑप्शन बचा जो कि है फोर्स। MCQ नंबर 8 कर लेते हैं हम। MCQ नंबर 8, MCQ नंबर 9, द सॉलिड एंगल subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of radius of the sphere is called स्टेरेडियम। वैसे डेफिनेशन से मालूम हो रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है विद द हेल्प ऑफ फिगर। रेडियन, डिग्री, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दैम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन मैं आपको इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। MCQ नंबर 10, द एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव यूनिट is candela. Candela is a brace unit. Option B ampere, it's also a base unit. Option C coulomb, and option D none of them, ठीक है। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, यह है कोई भी नहीं है। Which one is not the base unit in SI system? Option number 1 kilogram, option number B joule, option number C Kelvin, option number D ampere। kg भी बेस यूनिट है, किलोग्राम भी, केल्विन भी एंड एम्पेयर भी। तुम्हारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है जूल। MCQ नंबर 12, number of steradian
in a solid angle in a solid sphere is 2 pi, 4 pi, pi by 2 और ऑप्शन डी 2 pi by 2. तो ऑप्शन बी इज 4 pi is the correct answer. MCQ number 13. Which pair has same unit? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्क एंड पावर, ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम एंड इम्पल्स, ऑप्शन नंबर सी टॉर्क एंड फोर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी टॉर्क एंड पावर. ठीक है, तो अब हम इसकी यूनिट्स कंपेयर कर लेते हैं. वर्क का मामला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से इसका यूनिट हुआ न्यूटन मीटर. ठीक है, और पावर का हमारे पास जो पावर का यूनिट हुआ वो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स इनटू वर्क ओवर टाइम. ठीक है, सो वर्क ओवर टाइम से जो फॉर्मूला हमारे पास पावर का आएगा वर्क से जूल पर सेकेंड. ठीक है, मोमेंटम एंड इम्पल्स. ठीक है, मोमेंटम का है न्यूटन सेकेंड, यूनिट, और इम्पल्स का भी न्यूटन सेकेंड है. तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट लग रहा है. ठीक है, बी ही करेक्ट है क्योंकि इनके सेम यूनिट्स है, लेकिन बाकी भी हम चेक कर लेते हैं. टॉर्क का हमारे पास जो यूनिट होगा वो है न्यूटन मीटर, और फोर्स का है न्यूटन, तो ये भी मैच नहीं कर रहा. और ऑप्शन नंबर डी टॉर्क का न्यूटन मीटर, और पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट्स है वो है जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड. तो इस ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं, इनके यूनिट सेम हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारे MCQs आपके आ सकते हैं. मैंने बहुत सारे बेस क्वांटिटीज़ और जो इस तरह जो MCQs थे कि एग्जांपल ऑफ ड्राइव यूनिट्स, एग्जांपल ऑफ बेस यूनिट्स, या कौन से बेस यूनिट हैं या कौन से ड्राइव, मैंने बहुत सारे शॉर्ट करके आपको दिए हैं. वरना इस तरह के बहुत सारे MCQs थे जो आप लोगों को मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोग को इसके नोट्स अवेलेबल हैं मेरे पास, मैं आप लोगों को सेंड कर सकती हूँ. फ़िलहाल ये जो जितने ही मैंने आपको बताया ये सब कुछ बहुत शॉर्ट में बताया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो और इजीली समझ आ जाए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.